नमस्कार। यदि आप भी बिहार के पेंशनधारी हैं तो आप सभी बिहार के पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार 3 महीनों से बहुत सारे पेंशनधारियों को पैसा नहीं मिला है पेंशन का। तो उन सभी पेंशनधारियों के लिए, जितने भी पेंशनधारी हैं जिनको पैसा नहीं आ रहा है 3 महीनों से, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यदि आपके भी घर में किसी भी व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलता है, चाहे वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता हो, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जो पेंशन लगातार पिछले 3 महीनों से नहीं आ रहा है ना, उसको लेकर के बहुत बड़ी जो है अपडेट निकल करके आया है कि पेंशन का पैसा कब आएगा, क्योंकि पेंशन का पैसा जो है बहुत जल्द आने वाला है सभी पेंशनधारियों के खातों में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपके साथ भी ऐसा समस्या देखने को मिला है कि आपको पेंशन का पैसा जो है समय से नहीं मिला है और 2 से 3 महीनों का पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो ये वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे जो भी सरकार के द्वारा जो अपडेट आया है कि ये पेंशन का पैसा क्यों रुका है और पेंशन का पैसा आएगा कब। ठीक है, ये जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ करके मत जाएगा, कोई ऐसा जानकारी सभी लोग आप लोगों को नहीं बताएगा। ठीक है, पहली बार जो भी लोग मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं कि ये पेंशन जो रुका हुआ है बिहार में, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का जो पैसा, वो पैसा कब तक आएगा और रुका हुआ क्यों है पैसा, क्या कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि ये पेंशन जो है कब आएगा और पेंशन आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि पिछले 3 महीनों से, आप लोगों को पता ही होगा, जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है ना, तब से पेंशनधारियों के साथ जो है यहाँ पर गड़बड़ी हो रही, क्योंकि सही से पेंशन नहीं मिल रहा है। किसी को आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। पिछले महीनों में भी बहुत लेट से आया था, यानी कि मई में आया था, 26-27 मई को आया था पेंशन, कुछ ही लोगों को आया था। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनको वहां पर भी छांट दिया गया, लेकिन इस बार जो है 10 तारीख को, 10 जून को जो पेंशन का पैसा आया है, जिसमें से 94 लाख तो सरकार ने बताया है कि पेंशनधारियों को पेंशन मिला है, लेकिन उसमें से बहुत सारे, आधे लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन आया ही नहीं है। ऐसे में मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है 3-4 महीने का, लगभग 3 महीनों का पैसा जो है बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम जो है आप लोगों के साथ भी हुआ है, यदि आप स्टेटस देखते हैं, आप देख सकते हैं स्टेटस ऐसा सभी लोगों को देखने को मिलता है कि मई का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल, और यहाँ पर जो अप्रैल का ये भी सक्सेसफुल बता रहा है, लेकिन पेमेंट आया नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा आएगा कब, ये सबसे मेन बात है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी परेशान हैं और सब कमेंट भी कर रहे हैं मेरे वीडियो में कि मेरा जो है मई का नहीं आया है, जून का नहीं आया है। ठीक है ना, 2 से 3 महीनों का पेंशन नहीं आया है। तो यदि ऐसा आप लोगों के भी साथ हुआ है तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप लोगों की मदद हो सकती है। आप लोग जो परेशान हैं, आप लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। ठीक है, वीडियो में सिर्फ आप लोग बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, छोड़ करके कहीं मत जाना है। तो देखिए, पेंशन का पैसा जो है सरकार पिछले महीनों में जो 94 लाख लोगों को भेजा, जिसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं आया, और नहीं आया उसके बाद जो है इसको लेकर के क्या अपडेट आया कि पेंशन का पैसा आएगा कब। देखिए, मैं स्टेटस भी दिखाऊंगा, वो जो लाइव आपको दिखाऊंगा चेक करके कि ये जो पेंशन का पैसा किन लोगों को आया है और किन लोगों को नहीं आया है। उससे पहले आप लोगों को हम कुछ बातें बता देता हूँ जो अपडेट आया है। ठीक है, कि पेंशन का पैसा आखिर आया क्यों नहीं। सरकार ने पिछली बार जो है कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो है हर माह के 10 तारीख को सभी पेंशनधारियों के खातों में पैसा जाएगा। सरकार ने ऐसा कहा था पिछले महीनों में, लेकिन आपको पता ही होगा 10 जून को बहुत सारे पेंशनधारियों को मिला ही नहीं है पेंशन, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी जो है पेंशनधारियों को हो रहा है। जिसमें सरकार ने स्पष्ट कहा था, सभी अधिकारियों को कहा था कि पेंशन का जो भी पैसा है ना, 10 तारीख को, हर एक 10 तारीख को हर हाल में सभी पेंशनधारियों को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आधे को मिला और आधे को नहीं मिला। अब देखिए, क्योंकि देखिए सरकार ने तो बोला ही है कि पेंशनधारियों को पेंशन का पैसा मिले, लेकिन पेंशन आधे अधूरों को ही मिला है। आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या सरकार सच में ऐसा चाह रही है या नहीं चाह रही है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सभी को पेंशन मिल सकता है। आखिर क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इससे पहले सरकार ने कहा कि जीवन प्रमाणीकरण करवाइए, जीवन प्रमाणीकरण की वजह से भी पेंशनधारियों का पेंशन का पैसा रुक रहा है, लेकिन सभी ने जीवन प्रमाणीकरण भी करवा लिया। ठीक है ना, फिर भी उनका पेंशन का पैसा नहीं आया है। समझ गए, फिर भी पेंशन का पैसा जो नहीं आया, जिसने अपना जीवन प्रमाणीकरण वगैरह सब करा लिया, बैंक अकाउंट, आधार सेटिंग भी करवा ली, फिर भी उनको पेंशन का पैसा मिला ही नहीं है। अब बताइए, मतलब इतना, मतलब जो है सरकार इस बार इतना जो है धोखा दे रही है पेंशनधारियों को, इतना पेंशनधारियों के साथ गलत कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। यार, अगर नहीं होता है तो मान लीजिए उतना पेंशन आप 1100 रुपये कर दिए, लेकिन आप दे क्यों नहीं रहे हैं बताइए। सबने अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा, लेकिन फिर से जो है लोगों को अफवाह फैलाया जा रहा है कि फिर से KYC करवाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाना है। ठीक है, तो सभी पेंशनधारियों को यही बोलूँगा, यदि आप लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण करवा ले तो आप लोगों को जो है सिंपली अपने वेबसाइट पर जाइएगा, ई लाभार्थी के साइट पर, वहाँ पर जाकर के आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जो अपने आधार नंबर डाल करके आप प्रिंट कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर आपका डाटा शो करता है तो आपका जो है KYC हो गया, यदि नहीं शो करता है तो आप लोगों को KYC करवाने की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो सरकार ने पिछले महीने में कहा था कि 10 तारीख के हर एक पेंशनधारियों को पैसे मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल गलत, पूरा जो है उल्टा ही हो गया। उसके बाद फिर से जो एक अपडेट आया था जिसमें बताया कि पेंशन नहीं पाने वाले बुजुर्ग जल्दी करें आवेदन, आधार लिंक करना जरूरी। अब इसमें नया बखेरा यह बता दिया सरकार ने कि यहाँ पर जो है कि सीएम जो है सम्राट चौधरी ने यहाँ पर जो है समीक्षा की पेंशनधारियों की, और उसमें बताया कि अधिक से अधिक लाभुकों को जो है 1100 रुपये जो है भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए जिन पेंशनधारियों को तकरीबन 94 लाख पेंशनधारियों को मिला पेंशन, लेकिन उसमें से बहुत सारे पेंशनधारियों को नहीं भी मिला है। ठीक है, कि जितने भी बुजुर्ग है, जो विकलांग है, जो विधवा है, जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, उनको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा की और बताया कि जितने भी जो पेंशनधारी है जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिला, वो जल्दी से जल्दी अपना आधार जो है लिंक करवाए। अब आधार भाई कहाँ से लिंक करवाए, तो बताया जा रहा है कि बैंक से लिंक करवाए। आधार कार्ड को जो है बैंक से लिंक करवाना है, डीबीटी लिंक करवाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी जिनका अकाउंट बेस्ड पेमेंट आता है, अकाउंट के थ्रू ही पैसा आता है, डीबीटी के थ्रू नहीं आता है, तो सरकार जो है यहाँ पर कह रही है कि आप डीबीटी लिंक करवाइए, आधार लिंक करवाइए, तब आपका पैसा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है सरकार ने यहाँ पर डीबीटी लिंक करने के तो बात बताई ही, क्योंकि देखिए अगर आपका डीबीटी लिंक रहेगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पैसा आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का डीबीटी लिंक नहीं है फिर भी पैसा आया है, जिनका डीबीटी लिंक नहीं है उनका पैसा भी आया है, जिनका है उनका नहीं आया है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो ठीक है ना, तो सरकार तो यहाँ पर कह रही है कि आप आधार लिंक करवाइए, लेकिन आधार लिंक तो लोग करवा लिए, फिर भी पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। तो ये पेंशन का पैसा आएगा कब, और ये पेंशन का पैसा क्यों नहीं आया है। एक तरफ सरकार बताए कुछ तकनीकी पेच के वजह से, कुछ तकनीकी जो है इशू हो गया, कुछ तकनीकी ऐसे प्रॉब्लम्स हो गया जिसके वजह से पेंशनधारियों का पेंशन का पैसा नहीं मिला। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर होता तो कुछ लोगों को आया है, कुछ लोगों को नहीं आया, ऐसा नहीं होना। तो बात कर लेते कि पेंशन का पैसा आएगा कब, क्योंकि मेन मुद्दा का बात यही है। सभी लोग जो है जानना चाह रहे हैं कि पेंशन का पैसा जो रुका हुआ है पेंशन, वो आएगा कब, क्योंकि सबके मन में यही सवाल चल रहा है। तो चलिए आप लोगों को हम जो है एक व्यक्ति का जो है चेक करके आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये पेंशन का पैसा जो है कब आएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है सभी लोगों को जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको ई लाभार्थी के साइट पर जाना है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं सिंपल है। ठीक है, ई लाभार्थी के साइट पर जाकर के आप जो है वहाँ पर चेक योर पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके अपना जो ईयर सेलेक्ट कीजिएगा और आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल करके सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर आपका जो स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो है अभी ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से इस वजह से जो है साइट ओपन नहीं हो रहा है, इस वजह से आप लोगों को मैं लाइव नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को यही जो है जा करके चेक करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को सारा डाटा जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात है कि पेंशन आएगा कम, तो आप लोगों को बता दें कि पेंशन जो भी आपका रुका हुआ है, चाहे 3 महीनों का रुका है, चाहे 2 महीनों का रुका है, चाहे 1 महीना का रुका है, अगले जो जुलाई का 10 तारीख आएगा ना, उस दिन जो है सभी लोगों का 3 महीना का रुका उनको 3300 रुपये आएगा, जिनका 2 महीना का उनको 2200 रुपये आएगा, जिनका 1 महीना का उनको 1100 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं, याद रखिएगा, अफवाह मत पड़ना है। आप लोग का पेंशन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। जो भी रुका हुआ है ना, सब जुलाई के 10 तारीख को आप लोगों को बैंक अकाउंट में जो है रिसीव हो जाएगा। बशर्ते आप लोगों को क्या करना है कि अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट रखना है। ठीक है, एक्टिवेट रखिए बैंक अकाउंट को, और अपना जो भी केवाईसी वगैरह है, बहुत सारे लोग अभी केवाईसी भी नहीं करवाए, अपना केवाईसी यानी कि जीवन प्रमाणीकरण अपना करवा लीजिए। ठीक है, जीवन प्रमाणीकरण करवाने से आप लोगों को यह सुनिश्चित हो जाता है ना कि आप जीवित है। ठीक है, आप सही सलामत है, जीवित है, तो सरकार जो आपका पेंशन नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो पेंशन का पैसा अगले जुलाई के 10 तारीख को आएगा, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेंशन जो है कहीं जाने वाला नहीं है, न ही किसी का इसमें से नाम कटेगा। जितने भी पेंशनधारी है सभी लोगों को यही बोलेंगे कि अपना पूरी जितने भी तैयारी है सभी कंप्लीट करके रखिए, चाहे बैंक अकाउंट सीडिंग हो, आधार सीडिंग हो, या चाहे आप मान लीजिए केवाईसी वगैरह हो, अपने बैंक अकाउंट को चेक करवाते रहे, एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो सब भी कर लीजिए। ठीक है, तब आपका पेंशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो है पूरे जो भी महीनों का बचा हुआ होगा पेंशन ना आपके खातों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जानकारी था, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे और जानना चाह रहे थे कि पेंशन का पैसा आएगा कब, मेरा पेंशन आ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेकर के आ जाता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो लेकर के आप लोगों को मैंने मदद की है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इंतजार कीजिए, और पेंशन बहुत जल्द सभी पेंशनधारियों को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छा लगा हो। तो यही बोलेंगे कि वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार यदि जो भी लोग हैं ना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के इतना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।